आदमी हाँ, 40 साल तक आप कहाँ थे? पहले बताओ, 40 साल तक आप कब से विधायक हो? 40 साल से विकास नहीं हुआ है। अभी सुनो, मैं भी बहुत सम्मान करता था अभी आपका। 40 साल सम्मान करना, आपका 40 साल हम वो तो ना कह रहे हैं, मगर अब अभी विकास कैसे याद आया? जब आपके लड़के ने प्लॉट लिया यहाँ, तब आपके यहाँ प्लॉटिंग हो रही है, यहाँ प्लॉटिंग हो रही है, और तभी विकास अभी तक यहाँ विकास नहीं। एक तरफ उत्तराखंड सरकार रजत जयंती के मौके पर प्रदेश की विकास की गाथा गा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता उन्हीं दावों पर सवाल उठा रही है। जगह जगह जश्न का माहौल है, लेकिन बीच में एक और बीजेपी विधायक का विरोध है। जनता के गुस्से का सामना विधायक को जब करना पड़ा तो तस्वीर हंगामे में बदल गई। तो क्या जयंती के जश्न के बीच सरकार को जनता का असली मूड समझ आएगा या आ रहा है? और अब क्यों बीजेपी के बड़े नेता और विधायक को लोग घेर रहे हैं, सब बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बीजेपी के विधायकों को जनता खूब घेर रही है। भल बीते कुछ दिनों में ही मैंने कई खबरें आप तक पहुंचाई ऐसी, जहां पर बीजेपी के विधायकों को जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ा। अब इस खबर को ही ले लीजिए जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए। बीजेपी के एक और विधायक कार्यक्रम में शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जनता ने कार्यक्रम में ही अड़ंगा डाल दिया। ऐसा क्या हुआ होगा बताऊंगा आपको, ऐसे क्यों हुआ होगा बताऊंगा आपको। आपसे बस गुजारिश ये है कि जनता के इस गुस्से को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। बीजेपी के विधायक का विरोध क्यों हो रहा है ये जानिएगा। दगड़ियों, नैनीताल जिले के कालाढूंगी नगर पालिका का क्षेत्र है। वार्ड नंबर 6 में करीब 40 लाख रुपए की लागत से एक सड़क का निर्माण का काम होना है। लंबे समय से लोग इस सड़क के निर्माण के लिए संघर्षरत थे, मांग हो रही थी, लेकिन अब तक निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया। लेकिन सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे विधायक साहब तो जनता गुस्से में आ गई। शिलान्यास करने पहुंचे बीजेपी के विधायक बंशीधर भगत को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। जनता ने हंगामा कर शिलान्यास में अंगा डाल दिया। हालांकि शिलान्यास के बाद विवादित स्थल को छोड़कर सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दे दिए गए। पहले आप तस्वीर देखिए, फिर आगे बात करूंगा। विकास नहीं हुआ है। ये 200 आदमी हाँ, 40 साल तक आप कहाँ थे? पहले बताओ, 40 साल तक आप कब से विधायक हो? 40 साल से विकास नहीं हुआ है। अभी सुनो, मैं भी बहुत सम्मान करता था अभी आपका। 40 साल सम्मान करना, आपका 40 साल हम वो तो ना कह रहे हैं, मगर अभी विकास कैसे याद आया? जब आपके लड़के ने प्लॉट लिया यहाँ, तब आपके यहाँ प्लॉटिंग हो रही है, यहाँ प्लॉटिंग हो रही है, और तभी विकास कर दीजिए। और 40 साल हमारे पास प्रूफ है। हाँ दीजिए, हमारी भूमि खरी जमीन, हमारी भूमि खरी, चोरी करी है, चोरी चाकरी नहीं करी हमने, भूमि धरी हमारी। और राजस्व विभाग वाले कहाँ हैं? वो लाए हमारे आगे, तो हमको तुम्हारे नहीं लगाएंगे तो हम हट जाएंगे। राजस्व विभाग वाले लिख के तो हमको सड़क बना रहे हैं। राजस्व विभाग वाले आगे आए, लिख के दो हमको कि हमारी नहीं, हम हट जाएंगे। तो राजस्व विभाग हमसे थोड़ा राजस्व विभाग वालों को बुलाओ, किसी की नहीं 40 साल से नहीं, उनको बुलाइए आप, जो राजस्व विभाग वाले बुलाया नहीं आप लोग ने, वो लिख के देगा हमको, वो लिख के देगा हमको, तब हम मानेंगे। दरअसल ये वीडियो कोई पहली मर्तबा सामने नहीं आया है, ऐसी तस्वीरें पहली बार नहीं आई हैं। बीजेपी के विधायक ही नहीं और कांग्रेस के विधायक भी, तमाम और जनप्रतिनिधि भी जनता के गुस्से का शिकार होते रहे हैं। ऐसे में कई विधायक हैं, उनके बारे में जो पहले वीडियो के जरिए बता चुका हूं, लेकिन यहां मामला क्या था वो बताता हूं। पिछले 40 सालों से पक्की सड़क की राह देख रहे कालाढूंगी के वार्ड नंबर 6 के लोग 125 परिवारों को आखिरकार सड़क की सौगात तो मिल गई, लेकिन एक दूसरी तस्वीर ये कि विधायक को जमकर गुस्से का सामना करना पड़ा। सड़क निर्माण में एक व्यक्ति की जमीन का कुछ हिस्सा आने पर कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत को उनका विरोध झेलना पड़ा। जब कल आए थे तब हम बुलाए नहीं, एक तरफा करा है तुमने।
एक तरफा जब करा है, हमने नहीं बुलाया किसी ने, हमको बताया नहीं। अपने चुपचाप तुमने अपने किसी का तरीके से कर रखा है। तुमने किससे जमीन ली है, इन्होंने किससे जमीन है ये पूछो, उससे मांगेगा अधिकारी, उससे लेंगे रोड। हमसे तो ना ली है इन्होंने रोड, हमसे प्लॉटिंग करते हैं। उस समय पूछा जाता है, जिस समय प्लॉटिंग होती है उस समय मालिक कौन होता है, हम है या कौन है? जिससे प्रॉपर्टी खरीदी है वो देगा रोड, हम नहीं देंगे। जिससे प्रॉपर्टी खरीदी गई है वो देगा, हम नहीं देंगे। हमसे भी खरीदी है, हमारी अपनी भूमि धरी है, हमने किसी को प्लॉटिंग नहीं करी है। यहाँ पर हमारी अपनी निजी है, अगर हमको लिख के दे देंगे। जिससे खरीदी है वही तो देगा। सरकारी रोड है, सरकारी रोड है तो दिखाओ हमको, कागज कहाँ है तुम्हारे पास? गूगल मैप में चेक कर लो आप, गूगल मैप में चेक कर लो। नहीं बुलाया भैया, आप सुनो, आपकी निजी जमीन होगी तो आप बोलोगे, हमको लिख के दो। हमारे वो कहाँ है? तो आपने प्लॉटिंग किससे खरीदी थी? प्लॉटिंग किससे ली है? किससे ली है? हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हम लड़ने नहीं आए हैं, हम लड़ने नहीं आए, हम हमारे मंत्री जी से मिलना आए हैं। बंद भी नहीं कर रहे हैं, जैसे पहले से कहावत थी ना, रास्ता जो चलता है वही है अभी भी, हम रोक भी नहीं रहे हैं। आम आदमी जो चल रहा है, हम मंत्री जी का आपसे ज्यादा सम्मान करते हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे मायके वाले हैं, मेरे मायके वाले को मेरे मायके हम जाने दे रहे हैं, हम बंद भी नहीं कर रहे हैं और हम वो भी नहीं कर रहे हैं। रास्ता नहीं रोका गया है, बस इसको पक्का नहीं बनाने देंगे हम, हमारा यही कहना है। पक्की नहीं बनेगी और ये ऐसी रहेगी और जाएंगे लोग। हम ये नहीं कह रहे मत जाओ, मत कह रहे हैं, हम जाएंगे लोग। हमने घर बने हमने रोक ही नहीं है। जिसकी जमीन होगी वही तो कहेगा, निजी जमीन जिसकी होगी वो तो हमारा है। तुम दिखाओ हमको, हम हट जाएंगे। तहसील में क्या होता है? आप दे दो, तुम्हारा नहीं है, हम हट जाएंगे। हम मंत्री जी से कुछ नहीं कह रहे हैं, वो लिखवाएगा। मंत्री जी से भी हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जो जिसको वो करनी है वो देगा। हम जमीन का नंबर दिखाओ और निकाल के लाओ। अंकल कहें तो अंकल हम हट जाएंगे। अब भी हम हटने को कुछ बनाएंगे, अंकल कहें हम हट जाएंगे, हमारा ये कहना। अंकल को बुला। दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि विरोध कर रहे शख्स को या फिर लोगों को विधायक बंशीधर भगत ने जेल में डालने तक की धमकी दे दी। इससे पहले मैंने एक वीडियो और दिखाया था आपको। बीजेपी के ही वरिष्ठ विधायक हैं भरत चौधरी, वो कहते हैं कि जो करना चाहो वो कर सकते हो, आपके वोट के दम पर मैं विधायक नहीं बना। जब जनता ने उनसे काम को लेकर सवाल किया, उनकी क्षेत्र में गैर मौजूदगी को लेकर सवाल किया। इससे पहले मैंने एक और वीडियो आपको दिखाया था विशन सिंह चुफाल का, जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं ने इनको घेर लिया और मकसद था काम को लेकर सवाल। भाई विधायक जी, आपने क्या किया है, आप अपनी उपलब्धि बता दीजिए। और यहां पर भी 40 लाख की सड़क के निर्माण को लेकर जनता लंबे समय से संघर्ष कर रही थी। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक है, विधायक बंशीधर भगत ने सोचा कि शिलान्यास कर देना चाहिए। लेकिन उन्हें पता नहीं था, वो शिलान्यास करने के लिए, फीता काटने के लिए पहुंचे ही थे, लेकिन लोग झंडे उठाए खड़े हो गए। विधायक बंशीधर भगत जैसे तैसे सड़क का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे। शिलान्यास हो भी गया, हाँ, लेकिन कुछ हिस्सा जहां पर विवाद था, जहां पर लोग विधायक के सामने खड़े हो गए थे, उस हिस्से को छोड़ दिया गया, उसका शिलान्यास नहीं हुआ। इस विवादित स्थल को छोड़कर सड़क निर्माण करने के निर्देश दे दिए गए अधिकारियों को भी। सरकार की कोई विवादित जमीन नहीं है। एक स्थान, छोटे से स्थान पर किसी एक व्यक्ति ने कोई स्टे लिया है, तो हमने उसको अदालत का सम्मान करते हुए उस स्थान को छुआ नहीं। आगे पीछे 200 लोग रोड पर रहते हैं और बिल्कुल नरक हो रहा है उनके जाने का रास्ता, तो इसलिए उस पर सड़क बनाई जा रही है। ये उचित कार्य है, बिल्कुल न्याय संगत बात है। सड़क 200 लोगों की है, एक व्यक्ति के कारण विवाद हुआ था और जहां पर विवादित भूमि है उसको हमने कोई छुआ नहीं है, टच। दरअसल दोस्तों, कालाढूंगी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 का यह मामला मैंने आपको बताया। सड़क में कुछ भूमि, कुछ लोगों के आने से लोग नाराज थे। नाराजगी वैसे पहले से थी, लेकिन इस वक्त जब विधायक उनके सामने थे तो वो उनके सामने अपना गुस्सा प्रकट कर रहे थे। जून महीने में कालाढूंगी नगर पालिका की ओर से सड़क का टेंडर निकाला गया था। जानकारी जो निकल कर आई उसके मुताबिक बुधवार 29 अक्टूबर को कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत और नगर पालिका अध्यक्ष सड़क का शिलान्यास करने के लिए पहुंच गए। लेकिन उस परिवार ने, उन लोगों ने
जिनकी जमीन इस जब्त में आ रही है या विवाद में आ रही है, वहां पर बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने इस स्थान की नाप जोख की, सीमांकन किया और फिर उस स्थल को छोड़कर बाकी सड़क के निर्माण की आधारशिला रख दी गई, शिलान्यास हो गया। ऐसे में दोस्तों उस स्थान को छोड़ा तो गया, लेकिन सवाल सड़क का नहीं रह गया, सवाल हो गया बीजेपी के विधायकों का विरोध। सत्ता विरोधी लहर एक सुना होगा आपने, एंटी इनकम्बेंसी। क्या ये वो सब हो रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है? बताया यह जा रहा है कि जमीन का मामला कोर्ट में विचाराधीन भी है, लेकिन जनता विधायक के सामने अड़ गई। कल हम लोगों ने एक जॉइंट एक्सरसाइज करी और हमारे राजस्व विभाग की एक टीम वहाँ पर गई थी और वहाँ पर जो मेन जो मुख्य मार्ग है उससे जो वार्ड नंबर 6 को जो सड़क जाती है उसका सर्वे कराया गया। सर्वे में देखा गया कि खसरा नंबर जो 71 है वो विवादित था वहाँ पे, और खसरा नंबर 71 के अंतर्गत ही 71/1 पर 0.104 हेक्टेयर लैंड पर सिविल न्यायालय का स्टे भी था और नगर पालिका द्वारा मार्ग निर्माण के लिए टेंडर किया गया था जून के महीने में और वर्क ऑर्डर भी इश्यू हो गया था, लेकिन विवाद के चलते वहाँ पर मार्ग का निर्माण नहीं हो पा रहा था। सर्वे के पश्चात मार्कआउट कर लिया गया, डिमार्केट कर दिया गया प्रॉपर तरीके से, और डिमार्केशन के बाद वो जो एरिया है 71/1 0.104 हेक्टेयर उसको जॉइंट सर्वे के माध्यम से उसको डिमार्केट करते हुए रिमेनिंग जो पोर्शन है उस पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है नगर पालिका के द्वारा। दोस्तों यहां विपिन चंद पंत एसडीएम कालाढूंगी कहते हैं कि खसरा संख्या 71/1 में 0.104 भूमि भगवान सिंह के नाम पर निकली, जिसका सीमांकन कर निर्माण कार्य शुरू किया गया है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। तो दोस्तों ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया हो, टकराव का मामला, जहां जनप्रतिनिधि बनाम जनता की स्थिति हो गई हो, जब जनता ने बीजेपी के विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का इस कदर विरोध किया हो, उनको घेर लिया गया हो, उनको खदेड़ दिया गया हो। इससे पहले भी मैंने कहा विशन सिंह चूफाल, भरत चौधरी जैसे विधायक जनता के गुस्से का शिकार हो चुके हैं। कई विधायक जनता के गुस्से के बीच फंसते नजर आ चुके हैं, उनके वीडियो भी मैंने आपको दिखाए हैं। दोस्तों सवाल अब यही है कि रजत जयंती के जश्न के बीच में सरकार और संगठन जनता की नाराजगी की असली वजह को क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि जनता के सवाल अगर अनसुने रह गए, अगर जनता की समस्याओं को सुना नहीं गया, जनता विरोध करती रही, जनता ये कहती रही कि जनप्रतिनिधि हमारे दर पर पहुंचते नहीं, फिर विधायक और सांसद और मंत्री और मुख्यमंत्री का क्या काम? तो जश्न की चमक और उस चमक का कोई अर्थ नहीं रह जाता, वो चमक फीकी पड़ रही है, पड़ सकती है, क्योंकि 25 साल के उत्तराखंड में एक तस्वीर यह भी देखने को मिली जो इस बार, इस मर्तबा खुलकर सामने आई। जनता का थोड़ा बहुत विरोध तो हर बार देखने को मिलता है, हर वक्त आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन इस बार खुलकर जनता ने कई विधायकों के मुंह पर ही भला बुरा कह दिया और माननीय विधायक भी पीछे नहीं रहे। जिस जनता का वोट लिया, जिस वोट के दम पर विधायक बने, कई तो मंत्री भी रह चुके हैं, वो जनता को कहते हैं कि आपको जेल भिजवा दूंगा, वो कहते हैं कि आपके वोट की जरूरत नहीं है। तो 25 साल में उत्तराखंड की इस कमाई को लेकर क्या कहा जा सकता है दोस्तों? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। इन तस्वीरों को देखकर इस विरोध को लेकर आप क्या कहेंगे? मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। विकास नहीं हुआ है। 200 आदमी 40 साल तक आप कहाँ थे? पहले बताओ, 40 साल तक आप कब से विधायक हो? 40 साल से विकास नहीं हुआ है। अभी सुनो, मैं भी बहुत सम्मान करता था अभी आपका। 40 साल सम्मान करना, आपका 40 साल हम वो तो ना कह रहे हैं, मगर अब अभी विकास कैसे याद आया? जब आपके लड़के ने प्लॉट लिया यहाँ, तब आपके यहाँ प्लॉटिंग हो रही है, यहाँ प्लॉटिंग हो रही है, और तभी विकास अभी तक विकास